मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई आदमी इलेक्ट होकर के आता है, उसके लिए हमारा भी सम्मान रहता है। कोई आदमी इस बात को ही माने कि हम ही होंगे, हमारा ही परिवार से होगा, ये सोचना गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। ऐसा मान के चलना कि हम ही कर रहे हैं, हमको ही करना है, हम ही करेंगे, ये सोचना गलत है। पालमपुर में बहुत सारे लोग और हैं जो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। पार्टी की ओर से एक आदमी को टिकट दिया जा सकता था। 15 वार्ड है, 15 वार्ड में से 15 लोगों का चयन होना था कि आप आइए, वापिस आइए, पार्टी के साथ चलिए। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पालमपुर में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, उनका कहना है कि पालमपुर की जनता जो है बार बार पालमपुर में उन्हें चुन कर लाती है और उनका जो वर्चस्व यहाँ पर है उसे कोई हिला नहीं सकता। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस सारी चीज को लेकर के मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई आदमी इलेक्ट होकर के आता है, उसके लिए हमारा भी सम्मान रहता है। लेकिन मैं एक बात को बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। कोई आदमी इस बात को ही माने कि हम ही होंगे, हमारा ही परिवार से होगा, ये सोचना गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। और दूसरी बात में ये, पालमपुर एक ऐसा क्षेत्र है, यहां से एक नहीं अनेक लोग पहले रहे हैं। इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व किया, उनने भी कंट्रीब्यूट किया है। उनने भी पालमपुर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम किए हैं। उस दृष्टि से ऐसा मान के चलना कि हम ही कर रहे हैं, हमको ही करना है, हम ही करेंगे, ये सोचना गलत है। इस दृष्टि से मेरा यही कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है एक आस्था होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। और पालमपुर में बहुत सारे लोग और हैं जो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और सर, अगला सवाल मेरा ये है कि हाल ही में प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसने निलंबित किया है कुछ लोगों को जो कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही रहे हैं, लेकिन इन नगर निगम के चुनावों में वो आजाद उम्मीदवार के रूप में जो है इलेक्शन में उतरे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या पार्टी ने सारे दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं या अभी भी कोई दरवाजा ऐसा है कि अगर चुनावों के बाद वो पार्टी में वापस आना चाहें तो आ सकते हैं? देखिए, पार्टी की ओर से एक आदमी को टिकट दिया जा सकता था। 15 वार्ड है, 15 वार्ड में से 15 लोगों का चयन होना था। और स्वाभाविक रूप से कठिन प्रक्रिया होती है जब बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे सक्षम होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, इच्छा भी होती है उनको चुनाव लड़ने के लिए। और ऐसे में उनमें से चयन करने में कठिनाई जरूर होती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ चलना चाहिए। अभी भी जो ऐसे लोग खड़े हैं पार्टी के, हमारे कुछ साथी जिनने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, उनसे मेरा अभी भी आग्रह है कि आप आइए, वापिस आइए, पार्टी के साथ चलिए। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस छोटी बात के लिए, छोटी चीज के लिए आपको अपनी पार्टी की कमिटमेंट, पार्टी के प्रति उस विचार के लिए जो है वो इतना ज्यादा कदम नहीं उठाने की आवश्यकता है। और पार्टी में बहुत सारे स्थान हैं, बहुत जगह है जहां सम्मान दिया जा सकता है, स्थान दिया जा सकता है। तो इसलिए कोई भी लोग अगर वापिस आकर के पार्टी में सहयोग करने चाहेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लेकिन जो पार्टी का विरोध करेंगे, पार्टी के नेतृत्व का विरोध करेंगे, पार्टी की पॉलिसीज का विरोध करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो एक पार्टी की व्यवस्था के अनुसार जो है वो अनुशासनहीनता है। फिर उस दृष्टि से पार्टी फिर आगे का निर्णय लेती है। जी सर, अंतिम सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि प्रदेश में जो है कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच जो सभाएं हैं, जनसभाएं हैं जो कंटिन्यूसली हो रही हैं इलेक्शंस के कारण, तो हम भी फील्ड में घूमते हैं और लोगों के ये प्रश्न अक्सर सुनने को मिलते हैं कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन जनसभाओं में अगर जो है वो लोग उमड़ते हैं तो उमड़ते रहें, वहां पर कोरोना संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। तो इस पर हम चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से जो है वो स्पष्टीकरण दें। देखिए, बड़ा स्पष्टीकरण बड़ा साफ जैसा है। पूरे देश भर में बहुत जगह चुनाव हो रहे हैं और जब चुनाव होते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जो है लोग, जन नेता लोगों के बीच में जाते हैं, भीड़ आती है। और इस वायरस की वजह से हम सब लोग चिंतित हैं कि संक्रमण की संभावना इसमें दिखती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने कोशिश की है कि बड़ा क्राउड नहीं करे, इसलिए हमने छोटी छोटी सभाओं में
अलग अलग जगह जाकर के छोटी छोटी सभाओं में उसमें कोशिश की है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसमें कोशिश की है जो लोग आए वो मास्क पहन करके आए, जो लोग वहां पर कार्यक्रम में आए तो सैनिटाइजर भी उनको उपलब्ध कराए। ये सारी चीजों की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कोविड के मामलों के बढ़ने के कारण एक नहीं अनेक हैं। ऐसी परिस्थिति में सावधानियां तो बरतनी ही पड़ेंगी, वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम हमेशा पहले भी कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो है वो ये कोविड का संकट समाप्त होगा, कम होगा, और उसके बाद हम एक अच्छी जिंदगी जिस तरह से जीते थे उस जिंदगी को जीने में जो है वो आगे बढ़ेंगे। जी सर, लेकिन जमीनी हकीकत की कहीं ना कहीं बात करें तो जैसे नामांकन पत्र जो हैं चुनावों के दौरान जो भरे गए तो वहां पर हमने देखा कि काफी ज्यादा जनसैलाब उमड़ा, तो इस पर सर व्यवस्था में कमी कहीं ना कहीं जो है कमी नजर आई, तो इस पर भी तो आप थोड़ा स्पष्टीकरण दें कि क्या सख्तियां जो है वो और सख्ती से लागू की जाएंगी। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार के जब चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें भीड़ आना, भीड़ में लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना कठिनाई तो आती है, लेकिन फिर भी हम आग्रह करेंगे, लोगों से भी आग्रह करते हैं इसी बात को लेकर के कि कोशिश करें मास्क पहन करके आए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। जहां हमने ओपन एरिया में जहां भी कार्यक्रम करने का तय किया है 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, यानी कि 1000 लोग जहां जिस मैदान में आ सकते हैं उसमें सिर्फ जो है 500 लोग वहां पर बैठने की व्यवस्था करें। ऐसा किया हमने। आज की सभा में आपने देखा होगा, एक आधी सभा में थोड़ा बहुत था, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के कहीं एक आधी जगह ऐसी स्थिति आई थी थोड़ी, लेकिन ज्यादातर दूर कुर्सियां लगा करके खुले में कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, तो पालमपुर के नगर निगम चुनावों में भाजपा 15 में से कितनी सीटें लेकर आ रही है? हम तो 15 लेने के लिए आए हैं। देखिए, लोकतंत्र में हमको विश्वास है और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल की जनता ने लगातार पिछले 3 वर्षों से हमको बहुत सहयोग दिया है। लोकसभा, उपचुनाव और उसके बाद पंचायत के चुनाव सब जगह हम जीते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम जीतेंगे, अच्छी तरह से जीतेंगे। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया, और इस लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ मेरे सहयोगी संवाददाता निष्ठा चड्ढा जी, वीडियो जर्नलिस्ट मीनांकल जी और राजेश जी ने हमारे साथ दिया। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया सर आपका शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।